कबीर परमेश्वर के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में तत्वज्ञान सत्संग, रक्तदान शिविर तथा दहेज मुक्त शादियां मात्र 17 मिनट में हुई संपन्न। मगहर से सतलोक गए कबीरा, ताका पाया नहीं शरीरा। उज्जैन। आध्यात्मिकता, मानवता और सेवा का अनुपम संगम मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के तत्वावधान में एवं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में नेपाल सहित भारत के 11 स्थानों पर 6 से 8 फरवरी 2025 तक कबीर परमेश्वर के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस विराट आयोजन में दहेज मुक्त विवाह, विशाल रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, धर्म यज्ञ एवं विशाल भंडारे का विशेष आयोजन किया गया। उज्जैन से 22 किलोमीटर दूर सतलोक आश्रम किथोदा इंदौर में भी ये दिव्य समारोह संपन्न हुआ, जहां समाज सुधार की दिशा में एक और स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। 7 फरवरी को दहेज मुक्त विवाह एवं रक्तदान शिविर संपन्न। 17 मिनट में संपन्न हुए दहेज मुक्त विवाह, समाज सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। 7 फरवरी को 17 पवित्र जोड़ों ने मात्र 17 मिनट में असुर निकंदन रमेनी विधि से दहेज मुक्त विवाह संपन्न किए। बिना किसी दिखावे और फिजूल खर्ची के यह विवाह समारोह समाज को सरल एवं सच्चे विवाह की दिशा में प्रेरित करता है। रक्तदान शिविर, मानवता की मिसाल। जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं। 7 फरवरी को आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया गया, जिससे जरूरतमंदों को जीवन दान मिलेगा। ये कार्य मानवता की सेवा का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। निर्वाण दिवस, आध्यात्मिक जागृति का पर्व। 6 से 8 फरवरी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और कबीर परमेश्वर के तत्वज्ञान को आत्मसात किया। संत महापुरुषों के वचनों में कहा गया कि लगभग 507 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर अपने दिव्य शरीर सहित सतलोक गमन कर गए थे, जिसे निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशाल भंडारा एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी। इस महाआयोजन में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने प्रेमपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी ने भक्तों को सही भक्ति मार्ग और मोक्ष प्राप्ति के सत्य ज्ञान से परिचित कराया। समाज सुधार की नई दिशा। यह आयोजन समाज में अंधविश्वास, दिखावे और कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया। यह न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी प्रतीक है। संभागीय सेवादार भक्त गोवर्धन दास ने बताया कि यह आयोजन संपूर्ण विश्व को सही आध्यात्मिक ज्ञान एवं मानवता की सेवा का संदेश देता है। कबीर साहेब की वाणी अमर है, सत्य की राह सदा निरंतर है। इंदौर से एसबी न्यूज के लिए मुकेश दास देवल की विशेष रिपोर्ट। ये सतलोक आश्रम किठोदा इंदौर स्थित, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में निर्वाण दिवस का आयोजन हो रहा है। तो आइए सत साहेब जी सर, बताइए आप यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर परमात्मा जी का 507वां प्रकट दिवस मनाया, जो 3 दिन का विशाल भंडारा चल रहा है जी सर, तो यहाँ पर किस किस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं? जैसे रक्तदान शिविर, जैसे रमेणी शादी है जो निःशुल्क, जिसको परमात्मा जी की वाणी चलती है 17 मिनट की, उसमें रमेणी होती है। और रक्तदान शिविर भी है परमात्मा जी की दया से। विशाल भंडारा 3 दिन का। क्या नाम है सर आपका? जी रमेश दास। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में दहेज मुक्त शादी का आयोजन किया जा रहा है, जो मात्र 17 मिनट के अंदर ना हल्दी, ना मेहंदी, ना बैंड बाजा, न किसी प्रकार का आडंबर, मात्र 17 मिनट के अंदर दहेज मुक्त शादियों का आयोजन होने जा रहा है। जो आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पर लाखों पब्लिक आई हुई है। बहनों को बैठने की व्यवस्था अलग है, भाइयों को बैठने की व्यवस्था अलग है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में सतलोक आश्रम किठोदा इंदौर के अंदर यह रमेणी का सर। नमस्ते। नमस्ते जी। जी सर, क्या नाम है आपका? धीरज दास। कहाँ से आए हैं सर आप? झाबुआ एमपी। झाबुआ एमपी से। तो सर, हमने देखा यहाँ पर 17 मिनट के अंदर दहेज मुक्त शादी हुई है। शादी को करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा जी। आज समाज में लाखों रुपया खर्च कर करके महीनों तैयारी में लगा देते हैं, तो आप उस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बताइए। हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गुरु जी से दीक्षा लेके अपन रमेणी लाए। बहुत धन्यवाद मैम। बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के सद्भक्ति करें और फिजूल खर्ची को खत्म करें और मात्र 17 मिनट के अंदर अपना जीवन का आरंभ करें।
क्या नाम है सर आपका? रमेश दास। जी, कहाँ से आए हैं आप? रतलाम से। रतलाम से। तो सर आज आपको दहेज मुक्त शादी करके कैसा लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ पर दहेज मुक्त शादी कर ली और वहाँ पर बाहर अपने गांव में लेन देन कर रहे हैं? जी मैम बताइए, आप बताइए कुछ, दहेज मुक्त शादी करके कैसा लगा आपको? ना हल्दी ना मेहंदी। जी सर, ये जो मात्र 17 मिनट के अंदर आपने जो शादी की है, दहेज मुक्त शादी है, तो ये शादी करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कुछ दहेज नहीं लेना पड़ा उधर से। जगत के हिसाब में जैसे हल्दी मेहंदी, ढोल नगारे बाजे घोड़ी वगैरह बारात निकालते हैं, वो सब करके ना आपने जो 17 मिनट के अंदर शादी करने का फैसला लिया, तो ये किस आधार पे लिया आपने? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के इधर से ये लिया हमने कि 17 मिनट में रमणी हो जाती है। कुछ ब्याह शादी में जाके ढोल दारू वारू सब नशा पत्ती करने से मना करते हैं। गुरुजी बोलते हैं सब शांत वातावरण में भगवान के वहाँ पे रमणी करो, ब्याह शादी करो। अब आइए दर्शकों, बालिका के पिताजी भी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से इन्होंने अपनी बालिका की दहेज मुक्त शादी की है। सर बताइए, कैसा लगा आपको संत रामपाल जी महाराज के निर्वाण दिवस पर दहेज मुक्त शादी करके अपनी बालिका की? यहाँ सर बहुत बढ़िया शादी हुई है। परमात्मा की कृपा से कोई लेन देन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ना कोई दिखावा है। बिल्कुल दहेज मुक्त शादी एक 17 मिनट के अंदर हो गई है सर। जी, बहुत सारे जोड़े हमको देखने में मिले थे। इतनी ज़्यादा पब्लिक होने के बाद में आपको कुछ असुविधा महसूस तो नहीं हुई? बिल्कुल सर, बिल्कुल असुविधा नहीं है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर, परमात्मा की कृपा है बिल्कुल। लटोरी गांव के आए हुए हैं, इनकी बालिका की शादी हुई है आज दहेज मुक्त, जो मात्र 17 मिनट के अंदर बिना हल्दी मेहंदी के की गई है। तो इनसे जानते हैं हम, कोई यहाँ प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर नमस्ते। सत्यायब जी। जी, तो सर बताइए, आप किसकी शादी थी यहाँ पर आज? जी, यहाँ पे मेरी बहन की शादी थी, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादी हुई है। इसमें किसी प्रकार का कोई 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लगा है। और जैसे बाहर की शादियों में हम देखते हैं कि ढोल डीजे बाजा वगैरह जो भी फिजूल खर्च करते हैं मान लो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी दर्शकों को, जो भी यहाँ पे शादी में आए हुए हैं, सभी को मोहन भंडारा मिल रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर दहेज मुक्त रमणियाँ हुई है, जो कि 12 से 15 जोड़ों की थी। और प्रदर्शनी लगाई गई है, जरा दर्शकों को खोल करके बताइए। सर सारे अपने जो धर्मशास्त्र है, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और बाइबिल, कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब, सारे धर्म ग्रंथों का संग्रह रखा हुआ है यहाँ पर। तो दर्शकों देखो, अभी भगत जी ने बताया कि सर्वधर्म शास्त्र प्रमाणित ज्ञान की जो पुस्तकें यहाँ पर लगाई गई है। अगर किसी को शंका है तो आप खोल करके भी दिखाते हैं? जी जी सर, जी भगत जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आगे आइए दर्शकों, और भी भक्तगण खड़े हैं यहाँ पर, इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। इन पुस्तकों में किस प्रकार का ज्ञान है सर? ये परमात्मा का ज्ञान दिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज का, उनके शास्त्र के आधार से बता रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये धर्म यज्ञ भंडारे का आयोजन चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में। आइए यहाँ पर जो सेवादार भाई हैं, जो परोसगारी कर रहे हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मुरलीदास। कहाँ से आए सर आप? जी उज्जैन से आए हैं। जी सर बताइए, ये जो धर्म यज्ञ भंडारा संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहा है, इसमें हमको देखने को मिला और सुनने को मिला कि हर चीज़ में राम लगा हुआ है। तो आप बताइए किस प्रकार की सेवा है ये? भगत जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भंडारा चल रहा है, हमारे गुरुजी बताते हैं कि हर कण कण में राम बसे हुए हैं। इसलिए हम सभी चीज़ों को राम से संबोधित करके हम बोलते हैं, जैसे कि चावल राम, फुल्का राम, पूड़ी राम, सब्जी राम। इसी प्रकार से हर चीज़ में हम राम, अब गुरुजी बताते हैं हर चीज़ में कण कण में राम है, तो हमें राम बोल के ही हमें उसे संबोधित करना है। जी दर्शक बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे दर्शकों अभी मुरली भगत जी ने बताया कि हर चीज़ में राम है, यह संत रामपाल जी महाराज ने इनको शिक्षा दी है, जो कण कण में राम बताया गया है। आगे यहाँ पर डॉक्टर साहब की भी टीम लगी हुई है, और आगे भक्तगण रक्तदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपको दिखाई जाएंगे। आप बने रहिए एसबी न्यूज़ के संग में।
जो रक्तदान के लिए भक्तगण लाइन में लगे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उन्हें यहाँ प्रेरणा कहाँ से मिली। सर नमस्ते। सर साहिब, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हिमराज दास है। कहाँ से आए हो सर आप? सर मैं खरगोन से आया हूँ। जी सर, आप भी रक्तदान की लाइन में लगे हुए हैं, रक्तदान करना चाह रहे हैं क्या? जी जी। तो सर ये जो रक्तदान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है, क्योंकि हमें एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ये रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि किसी को है ना मरीज होता है, उनको टाइम पे रक्तदान नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रेरणा दी है कि अपने को रक्तदान करना ही चाहिए। तादाद में लाइन में लगे हुए हैं भक्तगण, और भी भक्तों से हम जानना चाहेंगे। सर नमस्ते। सत साहिब जी। जी क्या नाम है सर आपका? विशाल दास नाम है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं नागदा MP से आया हूँ। जी सर, आप भी रक्तदान की लाइन में लगे हुए रक्तदान करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, लाइन में लगे हुए। जी, यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ये प्रेरणा देते हैं कि जो रक्तदान है वो हमें करना चाहिए, ताकि उससे साइंस से भी जुड़ा हुआ है। जी। रक्तदान करने से हमें एक तो किसी के जीवन को बचाने का एक उम्मीद मिलती है। दूसरी बात ये कि जो गुरुजी है हमारे, वो बोलते हैं कि किसी की जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जी, दर्शकों अभी भक्त जी ने बताया दान है, जो किसी के जीवन का भी दान इसमें हो सकता है। तो बने रहिए, हम और भी। हम गोवर्धन दास है सर। जी सर, बताइए आप दर्शकों को कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में किस किस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं? सर आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वहाँ उनके सानिध्य में कबीर साहब जी का 507वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है सर। जो 3 दिन अखंड पाठ, जो अमर ग्रंथ साहिब है संत गरीबदास जी महाराज जी का, उनका अखंड पाठ चलेगा। और उसी वाणी के माध्यम से अब वाणी चलेगी 24 घंटे अखंड पाठ, और खुला भंडारा चल रहा है सर। और आपने देखा अभी दहेज मुक्त शादियाँ भी हुई है, जो बिना किसी खर्च के लेन देन के, कोई दहेज नहीं लिया जाता है। अभी ब्लड डोनेशन सेवा भी चल रही है, देह दान की भी सेवा चल रही है। सारी सेवाएँ यहाँ पे चल रही है सर, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और भक्तगण खड़े हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर बताइए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का मानव समाज के कल्याण के लिए क्या योगदान है? सर आज वर्तमान में देखा जाए तो हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का मानव समाज के सुधार में, मानव समाज के कल्याण में विश्व में सबसे बड़ा योगदान है। वो कैसे कि आज वर्तमान में आप देखते हैं ये दहेज प्रथा जो है मानव समाज के ऊपर बहुत बड़ा अभिशाप है। जिन भी माँ बाप के पास यदि 2-4 बेटी हैं, उनको दहेज के लिए आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं रहती है। और दूसरी तरफ आज ही ऐसे समय में हमारे सदगुरुदेव जी ने मुहिम छेड़ी है कि जो भी उनका अनुयायी है अपनी बेटी को ना 1 रुपये दहेज देगा और ना अपनी बेटी की शादी में 1 रुपये दहेज लेगा। तो इस तरह से सबसे पहला समाज सुधार में तो सदगुरुदेव जी का योगदान है कि पूरे विश्व से दहेज रूपी रावण को समाप्त करना। दूसरा सदगुरुदेव जी का योगदान है आज युवा पीढ़ी जो नशे की गिरफ्त में फंसी है और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारे सदगुरुदेव जी पूरी तरह से समाज को नशा मुक्त कराना चाहते हैं। सदगुरुदेव जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है उसके लिए सदगुरुदेव जी पहला नियम बताते हैं कि संतों के सब काटे बंधन, नरसिंह रूप धरे गुजराया, हिरणा उसको मारण दाया, शंख चक्र
हक सुनी सुनेरा आत्म